बड़े फ्रेंड, अगर आप भी यूपीआई आईडी या फिर एटीएम से ट्रांजैक्शन या फिर कैश निकालते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अब आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए कितना महंगा होने वाला है, इस बात पे तो हम डिस्कस करेंगे ही, और कितना ट्रांजैक्शन पे कितना पैसा कटेगा, इस बात पे कितनी सच्चाई है, और इस चीज पर आरबीआई ने क्या रूल्स और रेगुलेशन को लगाए हैं, इस चीज पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो आपको डरा रहे हैं कि एटीएम से पैसे निकालने पर इतने पैसे कटेंगे और कितना पैसा कटेगा, ये लोगों को नहीं पता। और ये यूपीआई के ऊपर जो नए रूल्स आए हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है। देखिए एटीएम से जो आप कैश निकालते हैं वो मई 2025 से महंगा हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कितना महंगा हो चुका है या फिर अभी रिसेंटली कितने चार्जेस लग रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो एटीएम से डेली पैसे निकालता हूं, लेकिन एटीएम से मेरे पैसे कुछ भी नहीं कटते, कुछ भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन इसके दो रीजन हो सकते हैं। रीजन 1, अगर आप किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो इस कंडीशन में आपकी फीस लिमिट रहती है। मींस अगर आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर या किसी भी मेट्रो सिटी से आप रहते हैं या फिर बिलोंग करते हैं तो वहां पर अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो अगर आप 5 बार किसी भी एटीएम से पैसे निकालते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। वहीं अगर आप किसी भी नॉन मेट्रो सिटी में अगर रहते हैं तो उस टाइम अगर आप किसी भी एटीएम से कैश निकालते हैं तो आपको 3 बार आपको किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। और उससे ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब वो कितने चार्जेस लग सकते हैं, कितने चार्जेस आपके कटते हैं, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं वो भी लिमिट से ज्यादा, या फिर जो बैंक आपको लिमिट दे रहा है उस बैंक में लिमिट से ज्यादा अगर आप कैश निकालते हैं तो आरबीआई ने अब अप्रूव कर दिया है कि एटीएम इंटरचेंज फीस लगेगी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एटीएम इंटरचेंज क्या होता है। मान लीजिए आपके पास में एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है और आप एचडीएफसी बैंक का एटीएम लेकर जाते हैं एक्सिस बैंक में, तो आपने बैंक चेंज कर दिया। मींस अगर आपके पास में एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है और आप एक्सिस बैंक में जा रहे हैं पैसा निकालने, तो यहाँ पर बैंक आपसे कुछ चार्ज काट लेता है क्योंकि आपने बैंक की सर्विस को यूज किया। तो यहाँ पर आरबीआई ने चार्ज को बढ़ा दिया है एटीएम इंटरचेंज करने पर। तो अब समझते हैं कि आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज करने पर कितना चार्ज लगा रही है। एटीएम इंटरचेंज करने की पहले फीस रखी गई थी 70 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, लेकिन अब 2 रुपए और ज्यादा फीस देना होगा। मीन्स टोटल 90 रुपीज पर ट्रांजेक्शन फीस लगेगी। मीन्स की 17 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपके पहले फीस लगती थी एटीएम इंटरचेंज करने पर, लेकिन आरबीआई ने इस बार क्या किया है कि 2 रुपए फीस को बढ़ा दिया है। मीन्स की अगर आपके पास में एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है और आप एक्सिस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो ये आपको फीस देनी होगी 19 रुपए पर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, अगर आपका अकाउंट हायर कैटेगरी में आता है तो आपकी लिमिट और ज्यादा भी हो सकता है आपके लिए फ्री भी हो। ये तो बात हो गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। जैसे मान लीजिए अगर आप एटीएम जाते हैं और आप वहां पर पैसे नहीं निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बैलेंस को चेक करते हैं, तो ये आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। या आप एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो भी ये आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। अब इसके ऊपर भी 1 रुपए बढ़ा दिया गया है। मींस अगर आप एटीएम से बैलेंस चेक करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो इसके ऊपर भी कुछ चार्जेस लगते हैं, जो पहले 6 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगता था, अब इसकी फीस 7 रुपए पर ट्रांजेक्शन कर दी गई है। मींस अगर आप किसी भी एटीएम में जा करके अगर आप अपना पैसा चेक कर रहे हैं, बैलेंस को चेक कर रहे हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहले फीस लगती थी वो थी 6 रुपए पर ट्रांजेक्शन, लेकिन इस बार 1 रुपए बढ़ा दिया गया है, वो हो गया है 7 रुपए पर ट्रांजेक्शन। मींस किसी भी एटीएम से अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, बैलेंस को चेक करते हैं, तो जितनी बार चेक करेंगे उतनी बार आपका पर ट्रांजेक्शन 7 रुपीज कट जाएंगे। तो ये एक बड़ा चेंजिंग आ गई है आरबीआई के तरफ से। अगर आप एटीएम से रेगुलर इस टाइप का ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कर रहे हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। ये तो बात हो गई एटीएम ट्रांजेक्शन और चार्जेस की। अब बात करते हैं यूपीआई की। अब देखते हैं कि यूपीआई में कितने ट्रांजेक्शन में कितने चार्जेस को अपडेट किया गया है।
अप्रैल 2025 से यूपीआई के कुछ नए रूल्स आरबीआई ने ला दिए हैं। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास में ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई मोबाइल नंबर है जिससे आपने यूपीआई आईडी ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन वो नंबर आपके पास में नहीं है या फिर बंद हो गया या फिर वो सिम आपके पास से खो गई है, वो नंबर आपके पास में नहीं है, तो जिस कंपनी की आपके पास में सिम है, जिस कंपनी के आपके पास में नंबर है, आइडिया, एयरटेल, जियो या फिर बीएसएनएल कुछ भी हो, जो आपकी सर्विस को ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं, या वो नंबर आपको किसी फ्रेंड को मिल गया है, ऐसे में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकते हैं, क्योंकि उस नंबर पे ऑलरेडी यूपीआई आईडी बनी हुई थी और वो नंबर तो किसी और के पास चला गया, तो ट्रांजैक्शन करने पर पैसा किसी और के अकाउंट में जा सकता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है आपके ओटीपी का। आप अपना नंबर ओटीपी के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है तो ओटीपी किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली जिसके पास वो नंबर है। तो यहाँ पर नया रूल्स क्या आ गया है यूपीआई की तरफ से कि यहाँ पर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, बैंक हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो जो थर्ड पार्टी हो या फिर डायरेक्ट कोई बैंक हो, नए रूल्स के रिगार्डिंग जो भी मोबाइल नंबर इनएक्टिव होंगे या फिर किसी और के आईडी पर शिफ्ट हो चुके होंगे तो उनके ऊपर अब यूपीआई आईडी नहीं चलेगी। तो आप चेक कर लो कि अगर आप यूपीआई को यूज करते हैं, अगर वो नंबर एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है या फिर बंद हो गया है या फिर उसके ऊपर रिचार्ज आप नहीं कराए हैं, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसके मेनली दो रीजन हैं। एक तो आपका मोबाइल नंबर हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, आपके फोन में रिचार्ज लंबे समय तक बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर कहीं मिस हो गया है तो उसे एक्टिव करवा लें, रिचार्ज करवा लें, बराबर केवाईसी को अपडेट करते रहें। और अगर बाय द वे अगर आपका मोबाइल नंबर मिस हो गया है तो उसे कंप्लेंट करके उसे ब्लॉक करवा दें। सेकंड रीजन, अपने बैंक अकाउंट को बराबर अपडेट करते रहें, केवाईसी अपडेट करते रहें और वो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होना कंपलसरी है। और अगर आप ये दोनों चीजों को अपडेट करते रहते हैं तो आपको यूपीआई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली मैंने आपको दो रूल्स को अपडेट किए जो आरबीआई के थ्रू है। फर्स्ट, एटीएम ट्रांजैक्शन विड्रॉस रूल्स एंड सेकंड, यूपीआई ट्रांजैक्शन। और ये रूल्स को अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है। और ये आरबीआई के नए रूल्स आपको कैसे लगे और ये आपके हिसाब से और क्या चेंजिंग होना चाहिए था, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं न्यू अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।